तो नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी जिसके हाथों में जादू था। वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, लेकिन घर चलाने के लिए राजू को मजदूरी करना पड़ता था। राजू को रोज काम नहीं मिलने के कारण वो इधर से उधर भटकता रहता था। उसी गांव में मदन नाम का एक दुकानदार था जो गांव के चौराहे पर जलेबी और समोसा बनाकर बेचता था। गांव में एक ही जलेबी समोसे की दुकान होने के कारण उसकी दुकान पर ग्राहकों का हमेशा भीड़ लगा रहता था, जिसका फायदा उठाते हुए मदन जलेबी समोसा का कीमत बढ़ाता रहता था। मदन भाई 1 किलो गर्मा गर्म जलेबी देना। मदन उसे 1 किलो जलेबी दे देता है। कितने रुपए हुए मदन भाई? 25 रुपए। लेकिन मदन भाई 2 दिन पहले तो 20 रुपए किलो दे रहे थे। अरे भाई लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, आजकल महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। मदन की इसी कारण से ग्राहक परेशान हो रहे थे, लेकिन गांव में एक ही दुकान होने के कारण लोग उसी की दुकान पर आते थे। हर दिन की तरह उस दिन भी राजू को काम नहीं मिला, जिसके कारण वो उदास होकर घर लौट गया। घर आते ही उसने देखा कि माँ गर्मा गर्म जलेबी और समोसा बना रही है, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैली हुई है। बेटा आज भी काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ, पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। कुछ देर बाद माँ ने उसे प्लेट में जलेबी और समोसा खाने को दिया। राजू आनंद लेते हुए बड़े मजे से जलेबी और समोसा खाता है। बेटा क्यों ना तुम गांव में जलेबी और समोसे का दुकान खोल दो, क्योंकि उस मदन का मन बहुत ही बढ़ गया है और वह हमेशा कीमत भी बढ़ाता रहता है। तुम उससे कम कीमत पर बेचना तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। माँ पर रोज इतने सारे जलेबी समोसा बनाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैं वो संभाल लूंगी, बस तुम उसे बेचना। राजू अगले दिन बाजार से जाकर ताजे सब्जियां और कुछ अन्य सामान ले आता है। माँ घर में ही गर्मा गर्म जलेबी और समोसा बनाती है। राजू अपना दुकान मदन के बगल में ही लगाता है। राजू के जलेबी समोसे सस्ते थे, लेकिन फिर भी ग्राहक बहुत ही कम आ रहे थे। ग्राहकों को मदन के जलेबी समोसे की आदत लगी थी, जिसके कारण राजू के एक भी जलेबी समोसे नहीं बिके और सारे बच गए। राजू उदास होकर अपने घर चला आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, सारे ग्राहक मदन की दुकान पर ही जा रहे थे। हमारे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। अगले दिन फिर से माँ जलेबी समोसा बनाती है और राजू उसे अपने दुकान पर बेचता है। राजू की दुकान पर एक आध दो ग्राहक आने लगे। ग्राहकों को राजू के जलेबी समोसे का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। राजू भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्वादिष्ट जलेबी समोसा बनाते हो। साथ ही तुम मदन से कम कीमत पर भी दे रहे हो। क्या करे साहब, पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे ग्राहक राजू की दुकान पर आने लगे और मदन की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं जा रहा था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। राजू की माँ घर में समोसे और जलेबी बनाती और राजू उसे गांव में बेचता। मदन की दुकान ठप पड़ गई थी, जिससे वो परेशान हो रहा था। इस राजू का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी। उस रात मदन 2-4 आदमी को लेकर आता है। सभी मिलकर राजू के दुकान को तोड़ने लगते हैं। मदन राजू के दुकान को तोड़ देता है। मेरा दुकान बंद करने चला था, अब मैं देखता हूँ ये जलेबी समोसा कैसे बेचेगा। अगले दिन जब राजू आता है तो उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई है। ये देखकर सारे लोग भी परेशान हो रहे थे। राजू अपने टूटे हुए दुकान को देखकर रोने लग गया। ये काम जरूर मदन ने ही किया होगा, और ऐसा कर कौन सकता है। लेकिन राजू
हार नहीं माना। राजू ने अपने दुकान को ठीक करवाया और फिर से जलेबी समोसा बेचने लगा। लेकिन फिर भी ग्राहक राजू की दुकान पर ही जा रहे थे। ये ग्राहकों को कौन सा नशा लग गया है? जो पहले मेरे दुकान पर आते थे वो अब राजू के दुकान पर जाने लगे। लगता है फिर से इसका दुकान तोड़ना पड़ेगा। मदन फिर से आदमियों को लेकर राजू का दुकान तोड़ने जाता है, लेकिन राजू और गांव के कुछ लोग पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही मदन दुकान तोड़ने जाता है, वैसे ही राजू और गांव वाले वहां आ जाते हैं और मदन को पकड़ लेते हैं।